इससे पहले की वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट हमें बताया था, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन एक्टिविटीज़ में हम लोग जो भी वो टिपिकल पॉइंट्स हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स कैसे हमें फाइंड करना है, कहाँ पे क्या प्रोविज़न फॉर टैक्स जोड़ना है। ये तो पता है कि हमें करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो जोड़ना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करने के लिए नेट प्रॉफिट में, और टैक्स पेड को क्या करना रहता है, माइनस। ठीक, तो अब यहाँ पे वो फॉर्मेट हमें बताया था, पिछले वीडियो देखें तुम लोग। अब इसके बाद अब प्रोविज़न फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कौन सा प्रोविज़न फॉर टैक्स हमको कब कैसे जोड़ना है, और क्या टैक्स पेड हमें माइनस करना है कब, ठीक, कितना। तो ये आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे पूरा। अब देखो, इसमें बैलेंस शीट के अंदर अगर दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स 2 साल का, 2019 हमारा प्रीवियस ईयर है, 2020 हमारा क्या है, करंट ईयर। 2019 में प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है 50,000 और 2020 में कितना दिया हुआ है, 60,000। ठीक, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में रहेगा, करंट ईयर में टैक्स कितना पेड हुआ है इसके बारे में रहेगा, या फिर करंट ईयर में प्रोविज़न कितना किया गया टैक्स के लिए इसके बारे में रहेगा। तो अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स का बैलेंस है बैलेंस शीट के अंदर, उसी को मान लेंगे टैक्स पेड, और जो करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स का बैलेंस है 60,000, इसको क्या मानेंगे, प्रोविज़न। ठीक, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो भी नेट प्रॉफिट हमारा रहेगा उसमें नेट प्रॉफिट जो भी गेन रहेगा उसमें हम प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड करेंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्स, कौन सा प्रोविज़न फॉर टैक्स मानेंगे, करंट ईयर का जो प्रोविज़न रहेगा वो प्रोविज़न फॉर टैक्स हो जाएगा। ये जोड़ना है हमें कितना, 60,000, और टैक्स पेड फिर लास्ट में हमें माइनस करना है टैक्स पेड, जो हमें माइनस करना है फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करने के लिए, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना माइनस करेंगे, 50,000। तो जो करंट ईयर का प्रोविज़न रहेगा उसको ऐड करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न रहेगा उसे क्या मान लेंगे, पेड। ये कब करेंगे, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रोविज़न फॉर टैक्स या टैक्स पेड के बारे में, तब। ये टैक्स पेड हो गया, ये क्या हो गया, प्रोविज़न। ये तो समझ में आ गया। अब देखो, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो प्रोविज़न फॉर टैक्स या टैक्स पेड के बारे में, ध्यान देना। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो लिख रहा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹28,000। 28,000 का टैक्स पेड किया गया। ठीक, टोटल पिछले साल का जो प्रोविज़न था 50 था। ध्यान देना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पिछले साल का प्रोविज़न कितना था, 50, और पेड हो गया उसमें से 28। तो 28 का पेमेंट हुआ तो कितना बचना चाहिए था, 22। 50 में से 28 का पेड हुआ तो कितना बचना चाहिए था, 22 बचना चाहिए था, लेकिन हमारे पास अभी प्रोविज़न कितना है, 60। इसका मतलब और प्रोविज़न किया गया होगा, तो 60 में से 22 घटा देंगे, 38,000 प्रोविज़न फॉर टैक्स हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी हो गया। इसी को हम अकाउंट बना के फाइंड कर सकते हैं, और कौन सा अकाउंट, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। तो ये तो पहले वाले में हो गया था, समझ में आ गया था। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो करंट वाले को क्या मान लेना है, प्रोविज़न, और प्रीवियस वाले को क्या मान लेना है, पेड। अब यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है तो हम लोग बनाएंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। ध्यान देना, जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है वो 28,000 है। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो हम बनाएंगे क्या, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट।
तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जब हम क्रिएट करेंगे तो करंट ईयर का जो प्रोविजन रहेगा वो हम फाइंड करेंगे उससे। प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस जो दिया हुआ है 2019 में कितना दिया हुआ है 50,000। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस है ये, कितना दिया हुआ है 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, टू बैलेंस कैरीड डाउन 60,000। ठीक, टैक्स जो पेड हुआ ड्यूरिंग द ईयर कितना है टैक्स पेड 28,000। टैक्स पेड जो हुआ है उसका हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में डेबिट करेंगे टू बैंक। ये टैक्स पेड है, टैक्स पेड ही लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना है 28,000। ठीक, अब यहाँ पे जो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा वही क्या होगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर प्रोविजन। कहाँ से करते हैं हम करंट ईयर प्रोविजन, अपने पीएल से। ठीक है, तो करंट ईयर जो प्रोविजन होगा करंट ईयर में प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर है, ये टोटल 88,000। 88 में से जो बैलेंस आएगा 38,000, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का करंट ईयर का प्रोविजन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम क्रिएट करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक, उसमें हम प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हम लोगों का निकल के आया 38,000, और टैक्स पेड फिर माइनस करेंगे। टैक्स पेड कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, गिवन था 28,000। आ रहा समझ में? ये है, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो करेंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड के बारे में भी दिया जा सकता है या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी दिया हो सकता है। तो करंट ईयर में अगर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के बारे में दिया हो कि कितना करंट ईयर में प्रोविजन लगा हुआ है, तो उसमें भी हम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के ही फाइंड करना है टैक्स पेड। ठीक, तो इसको नोट करना हो तो नोट कर लो। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब यहाँ टैक्स पेड की जगह दिया हो प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ 18,000। अब टैक्स पेड कितना होगा ये फाइंड करना है, मिटा देते हैं। तो अकाउंट वही रहेगा हमारा। अब गिवन है करंट ईयर का प्रोविजन, क्या गिवन है करंट ईयर का प्रोविजन। ये अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 60,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 18,000। ये कितना है 18,000। ठीक, अब ये दिया हुआ था, ये गिवन था क्वेश्चन में, और फाइंड क्या होगा हमारा टैक्स पेड 68,000 टोटल। बैलेंस 68,000 में से 60,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8,000। कितना आ जाएगा ये 8,000। तो हमारा जो करंट ईयर का प्रोविजन था वो गिवन था 18, और टैक्स पेड कितना हुआ 8। प्रोविजन कितना हो गया हम लोगों का करंट ईयर का 18, और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ 8,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में, और टैक्स पेड को क्या कर देंगे माइनस। तो ये पॉइंट तो सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसके बेस पे आपके किताब के सारे बुक्स के जो भी बुक्स हैं आपके पास, उन बुक से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग एसेट्स से रिलेटेड। जब भी हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फाइंड करते हैं
तो उसमें हमको फाइंड सेल ऑफ एसेट्स को जोड़ना रहता है और परचेज ऑफ एसेट्स को क्या करना रहता है, माइनस। ठीक, तो उसके लिए जब अगर क्लियर इन्फॉर्मेशन ना दिया हो तो कैसे फाइंड करेंगे सेल और परचेज, तो वो हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में।